हेलो। हाँ सनान, कैसे हो मेरे भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अरे 1 महीना हो गया तुम्हें बाहर से आए हुए और कोई मीटिंग ही नहीं। ठीक है ठीक है, आज रात फिर तुम्हारा इंतजार है। ओके, खुदा हाफिज। Can I come in? यास्मीन, कैसी हो? तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो इसके बाद चिनार? अपने बच्चे को, अपने प्यार को, सब कुछ खो दिया मैंने चिनार। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। हौसला करो, वक्त के साथ साथ आसान हो जाएगा। तुम्हारे लिए सब कुछ आसान होगा, मेरे लिए नहीं। अपने आप को संभालो तुम और काम की तैयारी करो। शायद तुम्हारी नॉलेज में नहीं होगा चिनार, लेकिन मिस्टर नजीब मुझे जॉब से निकाल चुके हैं। एक एग्रीमेंट करें नजीब साहब। किस तरह का एग्रीमेंट? आज से सिर्फ इतवार का नाश्ता, वो भी सिर्फ छुरी की नोक से, अपने दिल को खुश करने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। ठीक है ज़मरुद मैडम, ठीक है। नजीब 18 साल के जवान नहीं हो तुम। एक उम्र के बाद सेहत की केयर करनी चाहिए, समझ गए ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चिनार। अंकल, आप मुझसे पूछे बगैर यास्मीन को काम से कैसे निकाल सकते हैं? मुझे यही मुनासिब लगा। लेकिन मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा। यास्मीन अपने काम को दोबारा शुरू करेगी। ठीक है अंकल? चलो हम अकेले में बात कर लेते हैं। बात करने को कुछ नहीं है अंकल, मैंने फैसला कर लिया। चिनार। अंकल, हम लोग पहले ही उनको मुश्किल में डाल रहे हैं, उनको मजीद परेशान मत करें। मैं वर्किंग रूम में इंतजार कर रहा हूँ। तुम कहाँ चली? मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये कब से शुरू हो गया? डॉक्टर ने लास्ट चेकअप में वजन कम करने के लिए कहा था, तभी से सोच रही हूँ। बस आज ठान ली, सोचा आज इस काम को शुरू ही कर दूं। हाँ, डॉक्टर ने सही कहा। इतना वजन उठाकर इंसान की टांगों और घुटनों में जान नहीं रहती। जवानी तो चली गई, कम से कम सेहत ना चली जाए। ध्यान रखो अपना बहू। हाँ, मेरी जवानी चली गई। ऐसा लगता है खुद बहुत जवान हो रही हैं। तौबा इस्तग़फ़ार। गुलशन, आप आ गई? मैंने आपको इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं नहीं इकबाल मैडम, अगर आप तैयार है तो हम साहिल पे जाकर थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है? मैं भी तैयार हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। आओ चलें। चलो आ जाओ। पहले आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, फिर अपनी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज करेंगे। शुरू करें। बिस्मिल्लाह।
और जब हम सेम टेम्पो पे चलते तो बॉडी और आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जाती है। आप समझ गई मेरी बात? हो रही है टीचर? ऐसे ही करेंगे हम। तुम मेरे फैसले के खिलाफ सोच सकते हो, लेकिन सबके सामने कहना अच्छा लगा। मेरे फैसले पर एतराज। माजरत से अंकल, अगर आप पहले से इस बारे में मेरे से मशवरा कर लेते तो ऐसा हरगिज ना होता। मुझसे बात करना भी गवारा नहीं किया। तुम हादसों की वजह से बहुत हसास हो रहे हो। अपने तजुर्बे से यही कह रहा हूँ, मैंने सही किया। किस लिए अंकल? क्यों हमेशा सिर्फ एक तरफ को देखते हैं? क्यों इस मसले को बढ़ाना चाहते हैं आप? चिनार, वक्त के साथ तुम भी समझ जाओगे कि कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते। इसलिए सबसे कम नुकसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। आप जब मुझे ये जिम्मेदारी दे रहे थे तो मैंने सोचा आप मेरे काम के तरीके को पूरी तरह कबूल करते हैं। अगर आपको मेरे फैसलों पर एतबार नहीं तो फिर आपने मुझे ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी? टॉपिक को कहाँ तक पहुँचा दिया बेटा? जब तक वो लड़की तुम्हारे आसपास है, सोच नहीं मिल सकती हमारी। तो क्या करें अंकल? यास्मीन को हटा दें? उसको निकाल दें क्या इधर से? यही सोल्यूशन है? यास्मीन को उसकी जॉब वापस मिलेगी। अगर हम मजीद इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब हमारे बीच बहुत से मसाइल हल होने वाले हैं। जब उन लोगों की मैरिज चल रही होगी, उस वक्त की बेबी पैदा होगा, तुम उसको बड़ा करते करते न जाने तुम्हें कितनी कुर्बानियां देनी होंगी। तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी यास्मीन, और उसकी तरफ से मुंह नहीं फेर सकोगी। अंकल से बात हो गई है। तुमको इस तरह से मुश्किल में डालने के लिए सॉरी। मुझे इस बात का पहले पता होता तो मैं इजाजत नहीं देता, पर अब बात खत्म हो गई है। तुम अपनी जॉब फिर से शुरू कर रही हो। अपने आप को क्यों फजूल में थका रहे हो चिनार? मेरी जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। फजूल बातें मत करो, ये जॉब तुम्हारी है। मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है चिनार, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकूंगी। फिक्र मत करो यास्मीन, इन चीजों को मैं तुम्हारे काम पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। तुम ये सोच रहे हो कि मैं अपने नुकसान को इतनी जल्दी भूल जाऊंगी चिनार? तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक चल रहा होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे खुश करने के लिए जो पेशकश तुम मेरे आगे रख रहे हो मुझे कबूल नहीं। अब तुम जा सकते हो। तो तुम यहाँ पर हो? थोड़ी हवा लेने के लिए आई थी, लेकिन फूलों को देखे बर्दाश्त नहीं कर सकी। अच्छा चलो बात सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। चिनार, तुम ठीक हो? क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, मुझे अब नहीं पता। अपनी तरफ से तो मैं वो कर रहा हूं जो बेहतर है, पर यास्मीन बहुत परेशान है। सारा मेरा कसूर है। ऐसे ना कहो, तुम्हें क्या पता था कि ऐसा होगा? ये सब बहाने हैं। मैं बहुत लापरवाह था, यास्मीन को बहुत उम्मीदें दी, और अब वो अपने कमरे में बिल्कुल उदास और अकेली है, और मैं काम पर जा रहा हूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
उसकी नजर से देखता हूं तो जिंदगी में बहुत अंधेरा है, सब बहुत जालिम है, और मुझे नहीं पता कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। एक उम्मीद दे दो उसे, पकड़ने के लिए एक सिरा दे दो। कैसे करूं तोपरक? पहले इस वजह से सब कुछ गलत हो गया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हें कैसे बताऊं, हर इंसान की जिंदगी का एक ख्वाब होता है, तुम उसको पूरा करने में उसकी मदद कर सकते हो। और बेशक उसको ये पता ना चलने दो कि ये काम तुमने किया है, लेकिन अपने दुख को बोलने के लिए एक मशगला बन जाएगा। तुम्हारी इस बात से मुझे आइडिया आया है। हाँ, मुझे सब समझ आ गया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रात को मिलते हैं। हाँ, बाय द वे, अपने सारे टेस्ट सॉल्व कर लेना, रात को आके चेक करूंगा। आ जाए। बेटा तुम स्कूल नहीं गए? क्या स्कूल बस मिस हो गई? आज टीचर्स की मीटिंग थी, पहले पीरियड्स खाली थे इसलिए मैं नहीं गया। कितना अच्छा है ये मौका। वो जो सब्जेक्ट रिपीट कर रहे हो आप, उसकी तैयारी करके जाना दोपहर को, ताकि फिर अच्छे मार्क्स से इसे पास कर सको। ओके? अम्मी जी? आइजो बाजी अब यहीं रहेंगी? जी बेटा। क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसी ही। तुम ऐसी चीजों को मत सोचो, अपनी पढ़ाई को पूरा करो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, ताकि पिछले साल जैसी फर्स्ट पोजीशन लेकर आओ। ठीक है? ठीक है। अम्मी, बाबा और आप अभी भी एक दूसरे को प्यार करते हैं? तुम क्यों पूछ रहे हो? बिल्कुल प्यार करते हैं। अगर प्यार नहीं करते तो आपके भाई को क्यों लाते? आ जाओ मेरे पास। सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने यास्मीन के लिए चाय बनाई थी, सोचा उसे अच्छी लगेगी। यास्मीन की मदद करने के लिए तुम ही रह गई हो, उसको इस हालत में पहुंचाने वाले भी आखिर तुम ही हो। और मेरी बेटी से दूर रहो। कैसे लग रहा है? अच्छा है। ओ टीचर, रुको 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 टीचर, रुको, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सांस ले लो, मेरी सांस उखड़ गई है। अगर आप थक गई तो हम लोग थोड़ा सा टेम्पो को स्लो कर लेते हैं, लेकिन अब हम रुक नहीं सकते इकबाल मैडम, हमारी बॉडी गर्म हो चुकी है, वरना कोई फायदा नहीं होगा। सांस उखड़ गई है मेरी कसम से, बैल के पीछे पड़े हुए कुत्ते की तरह हाँप रही हूँ, देखो ना। चलो आ जाओ, फिर शुरू करें, चलो। इकबाल मैडम, इकबाल मैडम, इकबाल मैडम। चिनार। हेलो जिमरत मैडम, आपसे मिलके कुछ बात करना चाहता हूँ। किस मौजू पर चिनार? आप कहाँ हैं इस वक्त? फेस टू फेस मिलके बात करते हैं। अगर तुम चाहते हो तो बाहर मिलेंगे, वैसे भी थोड़ी देर बाद बाहर निकलूंगी। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। ओके, जब मैं घर से निकलूंगी तो तुम्हें फोन कर दूंगी।
वेल डन। तुम ऐसा करती जाओ ताकि हमारी जिंदगी और मुश्किल हो जाए। मैं समझी नहीं। फौरन चिनार को शिकायत करके मदद मांग ली। देखें, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं। जब से मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं मेरी कोई बात नहीं हुई। वैसे भी मदद मांगने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। नहीं मांगी तो अच्छा है। आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नो प्रॉब्लम, मैं थोड़ी जल्दी आ गई थी। अगर भूख लगी है तो बात करने से पहले ऑर्डर कर लें। मेरे ख्याल से पहले बात कर ले। तुम मुझसे अकेले मिलना चाह रहे थे, इसका मतलब कोई खास बात है? आपको तो पता होगा बात यास्मीन की है। आजकल सारी परेशानियां एक साथ ही आ गई। वो भी थोड़ी उदास हो गई। इसका मतलब तुमको पता है। अच्छी बात है। आपको गुस्सा है और मां होने के तहत होना भी चाहिए, पर मेरी बात का यकीन करें, मैं हरगिज नहीं चाहता था ऐसा हो। सब लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उदास और परेशान सिर्फ मेरी बेटी है। समझ में आ रहा है तुमको चिनार? मैं जानता हूं इस टॉपिक के बारे में आपका ऑब्जेक्टिव होना काफी मुश्किल है, लेकिन मैं जितना भी कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। सबको एक साथ लेके चलना है। चले जो भी है, मैंने आपसे किसी और बारे में बात करनी थी। ठीक है, सुन रही हूँ चिनार। यास्मीन को खुश देखना चाहता हूं। उसकी फीलिंग्स की कदर करता हूं मैं। इतनी सब बातों के बाद कैसे हो गया ये? लाले के जाने के बाद यास्मीन ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। चाहती थी कि मैं जिंदगी दोबारा जीऊं। उन डार्क डेज में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरा खाना पकाया, कपड़े धोए। वो सिर्फ मुझे एक उम्मीद देना चाहती थी। मैं भी उसके लिए सिर्फ यही चाहता हूं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है चिनार, ये बताओ। यास्मीन अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाह रही है। उसके डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं, वो कामयाब हो सकती है। हाँ, वो ये बहुत अरसे से चाह रही थी। उसका ये ख्वाब मैं पूरा करना चाहता हूं। टेक्सटाइल कंपनी को अलकाज से अलग करके तशकरांस को देना चाहता हूं और उसकी हेड यास्मीन होगी। यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? कंप्यूटर सेट कर रहे हैं मैडम। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन क्यों? वजह क्या हो सकती है तोपराग मैडम, हमें नहीं मालूम। हमें कंपनी से भेजा गया है इसे सेट करने के लिए। ये लें, पानी पी लें। शुक्रिया। शर्मीन, ये कंप्यूटर किसने भेजा है? मैडम, इनको यहाँ चिनार सर ने भेजा है। थोड़ी देर पहले फोन आया था, कंप्यूटर सेट करने का कहा था। ये आपकी डाइट लिस्ट है। फर्स्ट वीक में थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन इसे यूज करने के बाद आपको बिल्कुल आदत हो जाएगी। कोई गलती तो नहीं है इसमें? मैं जरा जल्दी वेट लूज करना चाहती हूँ। पता है इकबाल मैडम, वाकई मुझे पूरे दिन में 6 स्लाइस खाना पड़ेंगे। मैं आमतौर पर भी इतना नहीं खाती। हमारी कोशिश बहुत जल्दी वेट लूज करवाना नहीं। जितनी जल्दी वेट जाता है उतनी ही जल्दी वापस आ जाता है। मैंने जो कहा है उसे फॉलो करते हुए एक्सरसाइज नहीं छोड़िएगा। 1 हफ्ते बाद हम उसका रिजल्ट चेक करेंगे। मुझे बहुत बुरा लगा है चिनार। मतलब कि यास्मीन से जान छुड़ाने के लिए ये कीमत लगा दी तुमने।
मैं किसी की कीमत नहीं लगा रहा समृद्ध मैडम, सिर्फ उसकी खुशी चाहता हूँ। यही उसको उदास करने से पहले सोचना चाहिए था। समृद्ध मैडम, समझ लो कि ये बुरी ऑफर तुमने दी ही नहीं मुझे। समृद्ध मैडम, देखें, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मानता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कम से कम मैं अपनी हालत तो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। इनकार करने की जगह आप मेरी हेल्प करें। आई एम श्योर इसका हल निकल आएगा, क्योंकि आप भी यास्मीन को खुश देखना चाहते हैं। हाँ ठीक है, फिर ये ऑफर दिल को लग रही है। जो फैसला हम इकट्ठे करेंगे मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। जो रकम तुम मांग रहे हो वो बहुत ज्यादा है। 25 लाख तो है बेटा। हाँ, 25 लाख की बात हो रही है। ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो मैंने अमेरिका की टूर पे खर्च करने के लिए रखे हैं, वो तो नहीं मिल सकते तुम्हें। हाँ, अलबत्ता करीम, तुम्हारे पास एक आखिरी चांस है, वो है तुम्हारी अम्मी। अंकल, मुझे प्लीज ये पैसे लाजमी चाहिए। आखिर तुम मुझे इसकी वजह तो बताओ, शायद तुम्हारी मैं किसी और तरीके से हेल्प करूं। मैंने कहा है ना अंकल, कुछ दोस्तों से कर्जा लिया था मैंने, अब वो सारे अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। करीम, मुझे ये किसी से लिया हुआ कर्ज नहीं लगता। ओके बॉस, मैं काम खत्म कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। ये लीजिए, मैंने बता दिया है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी मुझे जाना है, बाद में बात करते हैं हम लोग। ये क्या तरीका है? तुम ऐसे कर रही हो जैसे मैं यहाँ नहीं हूँ। तुम यहाँ हो करीम? नहीं, मुझे महसूस नहीं हो रहा। अपना हाल देखो, तुम काम पर इस हाल में आ रहे हो, खुद का तो कुछ अता पता ही नहीं होता। कहते हो मूवी देखने चलें और फिर गायब हो जाते हो। पूरा हफ्ता फोन नहीं करते हो और मैं करती हूँ तो उठाते नहीं हो। इसके बाद आधी रात को एसएमएस भेजते हो और जब मैं जवाब नहीं देती तो गुस्सा हो जाते हो। देखो, अब जवाब तक नहीं दे रहे हो तुम। इसका मतलब जो सुलूक मैं कर रही हूँ वो सही है। अब तुम मुझे इजाजत दो, मुझे बहुत काम करना है। आपकी जिल्द मिक्स जिल्द है, इसके बावजूद आपने इसे ड्राई किया हुआ है। आपने अपनी जिल्द का जरा भी ख्याल नहीं रखा इकबाल मैडम। लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई, अगर हम जल्दी शुरू करेंगे तो ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो जल्दी शुरू कर लेते हैं। जितने यहाँ नजर आ रहे हैं उसमें सबसे अच्छे वाले मुझे दे दो, जल्दी से। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनी हुई केयर क्रीम्स हैं, सारी हर्बल हैं, देख लें। मुस्तकिल इस्तेमाल से पहले हफ्ते में ही तब्दीली दिख जाएगी। सिर्फ 1 महीने के बाद जो रिजल्ट हमें चाहिए वो मिल जाएगा। देखो बेटा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। नहीं बेटा, मैं इंतजार नहीं कर सकती। ऐसी चीज दो जिसका रिजल्ट एक ही दिन में आ जाए। ये बिल्कुल नामुमकिन है इकबाल मैडम। आप जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगी वो असर करने में टाइम लेगी, वो भी मुस्तकिल इस्तेमाल से। देखो डियर, तुम यूँ करो कि मेरी इस सब से फौरन जान छुड़ा दो। ये मुझे नहीं चाहिए, ये तिल, ये निशान, ये सब हटाना है मुझे। तो फिर मैं आपको एक सर्जन के पास जाने का मशवरा दूंगी, क्योंकि सिर्फ फेस लिफ्टिंग और बोटॉक्स के साथ ही जल्दी रिजल्ट मिल सकता है आपको। ये कोई सर्जरी है? जी हाँ। हाँ चलो, जो भी है मुझे सब बता दो, मैं सोचूंगी इसके बारे में। उसमें सुबह शाम आपको फेशियल किया जाएगा और ये मास्क भी लगाया जाएगा, देख लीजिए इसे। चिन्हार, तुमको मुझसे ज्यादा मालूमात है। नए ब्रांड का मतलब पैसा लगाना है, और ऐसे फैक्ट्री, वर्कर्स और कंपनी देने से काम नहीं होता। इस काम के लिए नई प्लानिंग करनी होगी। इश्तेहारात के जरिए ब्रांड को प्रमोशन करना होगा, और भी कामों के लिए जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे, उनके लिए सरमाया लगाना पड़ेगा। कितने पैसे चाहिए ज़बीद मैडम? अफसोस, तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं अपने हिसाब के लिए, अपने अकाउंट के लिए पैसे मांग रही हूँ। कितना बुरा सवाल है, इंसल्टिंग। तुम
मेरे पास एक ऑफर लेकर आए और मैंने तुमको पॉसिबिलिटीज बता दी। चिनार, अगर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है तो हम इसे टेबल से ऐसे उठ सकते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। मेरा हरगिज भी ये मतलब नहीं था। ऐसे स्टेप के लिए 10 मिलियंस काफी हैं। इस तरह यास्मीन को भी पावरफुल बैकअप मिल जाएगा। 10 मिलियन प्लस टेक्सटाइल कंपनी, आपको सही लग रहा है? मेरे ख्याल से तुम सही कह रहे हो। अब सब खुश रहेंगे। ठीक है, तो अब आप ये समझ लें कि अलगाज टेक्सटाइल्स तशकरान्स का है। चलो ठीक है, हमें मंजूर है। चलो चीयर्स। खुश आमदीद इकबाल मैडम। थैंक यू, थैंक यू। नुजरत मैडम कहाँ हैं? सर में दर्द हो रहा है, लेट गई हैं। अच्छा हुआ, मैं ले लेती हूँ। हाँ जरा मदद करो। पकड़ो, इसे भी ले लूं? नहीं नहीं, इसको रहने दो। तुम मेरे लिए बस ग्रिल्ड फिश बना दो, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा ग्रीन सैलेड बना देना, ऑयल कम डालना। ठीक है मैडम, लेकिन जब ऑयल कम होता है तो आप खाती नहीं हैं। ऐसा पहले होता था मरवत, अब मेरे लिए एक नई शुरुआत है। जैसा मैं कहूँ वैसा ही बनाना। हाँ, कोट को हैंग करने के बाद मेरे कमरे में आ जाओ जरा। ठीक है मैडम। हाँ आ गई मरवत, आ जाओ आ जाओ बेटा, ये सब चीजें ले लो, ये सब। ये ले लो, ये वाला भी। हाँ, इन सबको ले जाओ। ठीक है। हाँ, डिजाइनर को फोन कर दो, उसे 2 घंटे में यहाँ पहुँचना है। ठीक है मैडम, लेकिन इन कपड़ों का क्या करूँ? ड्राई क्लीनर को भेज दूँ? नहीं नहीं, किसी जरूरतमंद को दे दो या फेंक दो। उफ, बस मेरी आंखों के सामने ना आए ये चीजें। ठीक है। अरे खड़ी हुई क्यों हो मरवत? जाओ ना, मैं शावर लेकर आ रही हूँ, तो मेरे लिए लंच तैयार करो, मुझे टाइम पर खाना है। ठीक है मैडम, साथ में मजेदार पास्ता भी बना देती हूँ। जो मैंने कहा है सिर्फ वही बनाना, जाओ। ठीक है, ये भी हो गया। और हाँ मरवत। जी मैडम। घर में क्या चल रहा है? कोई खास बात तो नहीं है? नहीं मैडम, जमरुल मैडम आपके जाने के बाद कहीं बाहर गई थी और यास्मीन मैडम भी आज कहीं नजर नहीं आई। ठीक है, और वो बहू कहाँ है? क्या कर रही है वो? मैं नहीं जानती मैडम, सफाई के लिए भी कमरे में नहीं आने दे रही। बस ये जानती हूँ कि कंप्यूटर आया था उनके लिए जो चिनार सर ने भेजा था। चलो ठीक है, तुम जाओ मरवत।
मेहमेद, मेरे कमरे में आ सकते हैं? एक बात करना चाहता हूं। खोल दरवाजा, खोल। बाहर निकल। समझ नहीं आ रही तुझे? निकल बाहर, निकल निकल बाहर निकल। कहां भाग रहा था तू? हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे देखो बच्चे, तुम क्या समझ रहे थे? क्या चाहते हो तुम? जब तुम सामान लेके भाग रहे थे मुझे शक हो गया था। हाँ हैंडसम बॉय, क्या कर रहे थे तुम? हाँ, तुम कहो तो मैं अभी कैश देता हूँ, बात कुछ और तो नहीं है। मैं अरेंज कर रहा हूँ, फिक्र ना करें, मैं पेमेंट कर दूंगा। ओह, हम तुम्हारे अरेंज करने का इंतजार करेंगे जब तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे। यार ये 25 लाख हैं, 25 लाख, समझे तुम? मुझे देखो तुम, मुझे कहानी मत सुनाओ। तुम्हारे पास 2 दिन है। जितना माल बेच दिया है और जो तुम नहीं बेच सके उसको वापस करोगे। बहुत हो गया। मैंने कहा था माल मुझे दे दो, मैं सेल कर दूंगा। मुझसे नहीं होता। ये बात हाथ जोड़कर ड्रग्स लेते हुए सोचनी चाहिए थी, समझे तुम? जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। सुनो, अगली दफा इतने प्यार से बात नहीं करूंगा। दो दिन बाद मिलेंगे। ओके नोटी बॉय। आइए मेहमेद, तशरीफ रखिए। सब ठीक तो है? टेक्सटाइल ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों? जरूरी है ये। फैक्ट्री वर्कर्स सब कुछ हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो किसको? ताशकरांस को। डियर डियर, अगर सब कुछ मैं ही अरेंज करूंगी तो आपको किस काम के लिए रखा है? सोचो ना, कहीं भी ले जाओ, खाना खिलाने ले जाओ, सिनेमा ले जाओ, बस वो कल रात घर में ना हो। अगर मुमकिन है तो इस शहर में ही ना हो। समझ गए ना? समझ गया इकबाल मैडम। मैं फौरन कोई प्रोग्राम बनाकर मिस समृद्ध को फोन करूंगा, आप फिक्र ना करें। बहुत खूब। मुस्कान, तुम ये समझ लो, अगर तुम ये काम नहीं कर सके तो तुम्हारा बहुत बुरा हशर होगा। सुबह आपने जो कहा मेरा जहन उसी बात में मसरूफ रहा। अगर आप चाहें तो रात में हम बात कर सकते हैं इस मौजू पे। हेलो। गुड डे समृद्ध मैडम, कैसी हैं आप? गुड डे मिस्टर ओस्कार। काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई इसलिए ठीक नहीं हूँ। आपके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। बहुत स्पेशल फ्लाइट अरेंज की है, लेकिन इस दफा मैं आपको सरप्राइज दूंगा। बल्कि आप अपने साथ एक बैग भी तैयार करें, क्योंकि जहां हम टेक ऑफ करेंगे वहां लैंड नहीं करेंगे। मैं बहुत चाहती थी, लेकिन मिस्टर ओस्कार, मैं इस वक्त आउट ऑफ कंट्री हूँ। जब मैं वापस आऊंगी तब मिलेंगे। खुश आमदीद जमरुद मैडम। थैंक यू।
ये क्या, घर से फिश की बदबू आ रही है? जी मैडम, इकबाल मैडम का दिल फिश खाने को कर रहा था तो किचन में वही पक रही है। हाय हाय, ऊपर से ग्रिल में। बहुत अच्छा, किचन की खिड़कियां खोल दो, बदबू आ रही है। ठीक है मैडम। यास्मीन कहाँ है? 7 दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं उनके कमरे में खाना भी देने गई थी लेकिन उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। स्वीटी, कैसी तबीयत है? तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अलगाज टेक्सटाइल कंपनी को हमें ट्रांसफर कर रहे हैं। वर्कर्स, फैक्ट्री, ब्रांड, सब कुछ हमारा है। ऑनर्स हम दोनों ही होंगे। अब तो इस बात से खुश हो ना तुम? फजूल बात है, वो लोग ऐसा क्यों करने लगे? यस, नाकाबिल यकीन है लेकिन 100% सही है। और ये ऑफर उन लोगों से ही आई है हमें। आप सीरियस हैं? यस डियर, मैं सीरियस हूँ। अब तुम बताओ, ये यास्मीन तश्करान होकर ऐसी एक जिम्मेदारी लेने और अपने नाम से एक ब्रांड बनाने के लिए तुम तैयार हो? ये ऑफर किसने दी मॉम? इसकी क्या जरूरत है स्वीटी? ये ऑफर आपके हस्बैंड ने दी है क्या? क्या ख्याल है? क्या चिनार ने दी? चिनार को अपने गुनाह धोते धोते शायद इसी कोशिश में रास्ता ढूंढते ढूंढते ये ख्याल आ गया। मेरे बारे में सोच रहा है। डियर, जो तुम्हारे साथ किया उसका बदला देना चाह रहा है। मुझसे अभी भी प्यार करता है वो। यास्मीन, इस बात से गलत नतीजा मत निकालो। चिनार का मकसद सिर्फ तुम्हारे साथ। एक पल के लिए मैं भी समझी थी कि वो उसे प्यार करता है, पर वो मुझसे प्यार करता है। मैं बहुत खुश हूँ। यास्मीन, मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ और तुम क्या सोच रही हो? डियर यास्मीन, ये बच्चों का खेल नहीं है, एक सीरियस काम है। ये जिम्मेदारी ले सकती हो या नहीं मुझे बताओ।